डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जंग अभी 2 से 3 हफ्ते और चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो प्लान था अमेरिका का ग्राउंड इन्वेजन करने का, वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने किनारे नहीं किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप के ऊपर भारी दबाव है, और दबाव इस कदर है कि आप ये समझिए कि उसके शब्दों से, उसकी बातों से उस पर दबाव बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। बीते दिन उसने एक बयान तक दे डाला मैक्रोन के लिए, और ऐसा बयान दिया जिसको आप समझिए वो एक तरीके से सड़क छाप बयान था, और उसका जवाब भी बहुत तगड़ा आया। ये तमाम सारी खबरें अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरान एक के बाद एक नए दिन जैसे ही गुजर जा रहा है, वैसे ही वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहा है कि फिर से दुनिया चौंक जा रही है। हथियारों का जखीरा है कि खत्म हो नहीं रहा है, और आए दिन मिसाइलों की बरसात हो रही है। बीते दिन दोस्तों एक हमला किया था अमेरिका ने, और बताया गया कि ईरान का सबसे ऊंचा पुल उसने गिरा दिया, और उसके जवाब में क्या हुआ है वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले खबर ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए ताजा हमलों से जुड़ी है। कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये जरा वीडियो देखिए। ये ईरान द्वारा शुरू किए गए 3rd फेज के वॉर की तस्वीर, 19th वेव उसके हमलों की। IRGC ने बताया कि उसने इसमें अमेज़न के क्लाउड कंप्यूटर सेंटर को बहरीन में निशाना बनाया। इसके अलावा अमेरिका की जो एक तरीके से अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री है जो अबू धाबी में, उसको निशाना बनाया। अलहद इंडस्ट्रियल सिटी बहरीन में उसको निशाना बनाया, और इसके अलावा एल्यूमिनियम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहरीन में बच गया था, उसको उस पर फिर से हमला किया है। ये इस फेज में उसने इन जगहों को टारगेट किया है। और उसके बाद की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जरा ये तस्वीर देखिए, तबाही की तस्वीरें। ये इजराइल की तस्वीरें हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अब तक का जंग में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला ईरान ने इजराइल पर किया है। जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। पूरी इमारत जो है आग की चपेट में है, चारों तरफ धुआं का गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, और कुछ लोगों की स्थिति, हालत जो है वो बेहद गंभीर है। हालात यहीं पर नहीं रुकते हैं दोस्तों, एक और बड़ा धमाका किया है। जरा ये वीडियो देखिए पहले, प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर देखिए जरा। ये ईरान के द्वारा इजराइल पर और खास तौर पर अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों की तस्वीरें हैं। बताया गया कि अमेरिका का जो अल अजरक एयरबेस है जॉर्डन में, उस पर हमला किया गया। और ये हमला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अमेरिका का जॉर्डन में ऐसा ठिकाना है जहां पर अमेरिकन फाइटर जेट मौजूद रहते हैं, उसके जो टोही ड्रोन है, विमान है, वो मौजूद रहते हैं, और इसके अलावा कॉम्बैट ड्रोन ऑपरेशन, मतलब वेस्ट एशिया का एक सबसे बड़ा उसका एयरफोर्स का अड्डा है, और उसको तबाह किया है अपने इन हमलों के जरिए। हालांकि इस पे अभी कितना इंपैक्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसकी खबरें निकल के अभी सामने नहीं आई है। उधर सदर्न लेबनान में इजरायली घुसपैठ का विरोध कर रहा हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। उसके हमलों से जुड़ी एक ये तस्वीर देखिए। ये सदर्न लेबनान की तस्वीर, नहरिया की तस्वीर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ा अटैक किया है, सीधा निशाना किया है, डायरेक्ट हिट हुआ है, रॉकेट से हमला किया गया प्रेस टीवी के मुताबिक। एक और तस्वीर देखिए। ये मैकडॉनल्ड के एक तरीके से उसके बर्गर पॉइंट को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। ये उसकी तस्वीरें हैं। नॉर्दर्न इजराइल का ये इलाका है। ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है इसमें। देखिए कांच बिखरा हुआ है पूरी तरीके से, और पूरा जो रेस्टोरेंट है वो तबाह हो चुका है, और अभी भी इमरजेंसी अलार्म लगातार बज रहा है। यानी कि ठीक हमले के बाद की तस्वीरें। इस बीच एक और अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल को, माफ कीजिएगा, इजरायली आर्म्ड व्हीकल को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, और जिसका खुद वीडियो उसने जारी किया है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, किस तरीके से उसने अपने कम लागत वाले FPV ड्रोन के जरिए
कई $100 मिलियन के टैंकों को, आर्मी व्हीकल्स को उड़ाया है हिजबुल्लाह ने। देखिए, ये आर्म पर्सनल कैरियर है। बताया गया काना जो वहां का एक कस्बा है उसके पास यह हमला किया गया। सुलेमान अहमद ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से इसमें टारगेट लगाया गया, निशाना साधा गया। इसी को लेकर के आरटी देखिए क्या लिख रहा है। करा कि हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स मार्कवा स्टाइल्ड आईटीएफ एपीसी कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड मेड इन्वेजन ऑफ सदर्न लेबनान इन अलकंतारा। अलकंतारा में यह हमला किया गया, यह बताया गया दोस्तों। इस बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है ईरान से। ईरान ने साफ साफ ये कह दिया है, बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें आईआरजीसी चीफ ने ये कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, ज़मीनी घुसपैठ करते हैं, तो ये सुनिश्चित करना है। ईरान के तमाम सारे आईआरजीसी के सैनिकों ऑफिसर से उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी अमेरिकी सोल्जर या इजरायली सोल्जर जिंदा वापस नहीं लौटना चाहिए। अमरीश मिश्रा ने देखिए क्या लिखा है, उसी मीटिंग का वीडियो जारी किया। ये मीटिंग का वीडियो है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसी वीडियो को जारी किया अमरीश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल से और उसका हिंदी अनुवाद लिखा आपकी स्क्रीन पर। बताया, अगर दुश्मन जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो उनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातामी ने चेतावनी देते हुए संभावित हमलावरों को एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने ऑपरेशनल बेस को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया कि वो दुश्मन की हर हरकत और गतिविधि पर पल पल पूरी सावधानी और बारीकी से नजर रखें और दुश्मन के हमले के तरीकों का जवाब देने की योजनाओं को सही समय पर लागू करें। हातामी ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे देश से युद्ध का साया हटना ही चाहिए और सुरक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कुछ इलाके तो सुरक्षित रहें जबकि हमारे अपने लोग सुरक्षित ना हो। ये सीधे सीधे ये बात कही गई, मतलब सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। इस बीच अमेरिका और इजराइल के लिए एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पेशमर्गा, कुर्दिस्तान के पेशमर्गा लड़ाके जो हैं उन्होंने भी अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है, यानी कि इजराइल के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ है, जरा एक छोटा सा हिस्सा देखिए आज तक की इस खबर का, देखिए जरा। और ईरान और इराक की सीमा से सटे कुर्द इलाकों से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इराकी कुर्दिस्तान के खूंखार योद्धाओं ने यानी पेशमर्गा लड़ाकों ने ईरान के खिलाफ सक्रिय क्रांति विरोधी यानी काउंटर रेवोल्यूशनरी समूहों को अब खुली चेतावनी दे दी है। तो इराकी कुर्दिस्तान के जो पेशमर्गा लड़ाके हैं उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि अगर ईरान पर किसी भी तरीके का अटैक किया जाता है या ईरान की जो सॉवरेनिटी है उससे जरा सा भी खिलवाड़ अगर होता है अब, तो इसका पूरा जवाब और माकूल जवाब जो है पेशमर्गा के लड़ाके देंगे, ये कहा जा चुका है। इस बीच एक खबर निकल के सामने आई ईरान से। ईरान पर इतने हमले हो रहे हैं और उसके बावजूद ईरानी लोगों का जो हौसला है वो देखते ही बन रहा है। जरा इस खबर पर गौर करिए। यह खबर बता रही है कि 70 लाख ईरानी लोग वॉलेंटरली 70 लाख ईरानी लोग ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने घोषणा की है कि वो हथियार अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हथियार उठा लेंगे और लड़ने के लिए तैयार है। ये बाकायदा स्पीकर जो हैं ईरानी संसद के बागेर गालिबाफ, उन्होंने उनके एक तरीके से बयान के बाद ये तस्वीरें निकल के सामने आई, ये खबर निकल के सामने आई, यानी कि ईरान अगर ग्राउंड पर हमला होता, जमीनी हमला ईरान पर होता है तो स्थितियां क्या होंगी आप समझ सकते हैं। इस बीच इजराइल किस तरीके से खेल कर रहा है उसका खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान का एक बड़ा नेता अमेरिका के साथ सीजफायर को लेकर के ठीक चर्चा कर रहा था, ठीक उसी समय उस नेता को निशाना बनाया गया और निशाना ऐसा बनाया गया कि उनकी पत्नी का एक तरीके से उस हमले में मौत हुई और वो घायल हुए। यानी कि इजराइल बातचीत चाहता ही नहीं है, यह सच है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को छापा है। जरा देखिए उमाशंकर सिंह ने क्या लिखा।
उसी खबर को हिंदी में कोट करते हुए, इजराइल ने ईरानी नेगोशिएटर को मारने की कोशिश की, ट्रंप ने इजराइल को ऐसा करने से रोकने की हिम्मत तक नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि खराजी वीपी वेंस के साथ पाकिस्तान, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के साथ पाकिस्तान के साथ जो है यूएस ईरान की संभावित बातचीत पर चर्चा कर रहे थे। जब हम बातचीत में लगे हुए थे तो उन्होंने हम पर हमला किया। कमाल खराजी ने 9 मार्च को सीएनएन को भी यह बताया था, 9 मार्च को ही बताया था, और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बात बता दी। और आज उनके आवास पर हमला हुआ और उनकी पत्नी की मौत हो गई, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। ट्रंप लगातार बातचीत के आह्वान के बावजूद इजराइल किसी भी बातचीत को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसे यह बातचीत अपने खिलाफ लगती है और ट्रंप इजराइल को ऐसा करने के रोकने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रहा है, यह बात कही। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इस बड़े पुल को धराशायी कर दिया, ढहा दिया। ये दोस्तों B1 ब्रिज बताया जा रहा है, ये कराज जो ईरान का इलाका है वहां पर है, और यहां पर एक के बाद एक 2 हमले हुए। एक हमला इसको गिराने के लिए और फिर उसके बाद दूसरा अटैक उस वक्त हुआ जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और इसमें 2 सिटीजन, 2 जो आम नागरिक हैं उनकी मौत हुई है, यह बताया जा रहा है। और तस्वीरों की भयावहता देख करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त हमला किया गया होगा ईरान की इस बड़े स्ट्रेटेजिक एक तरीके से पॉइंट पर। और कई लोग इसमें मारे जाने की, 2 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई है। रेयान रोज़बियानी लिख रहे हैं कि ईरान एंड द यूएस डबल टैप अटैक ऑन द B1 ब्रिज, कराज रेस्क्यू टीम हेल्प कैजुअलिटीज। दिस ब्रिज हैड आल्सो बीन टारगेटेड एन आवर अर्लियर, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 2 citizens. The new attack occurred while rescue force were assisting in the victims of the first attack. मतलब पहले अटैक में 2 लोग मारे गए, फिर दूसरा अटैक उस वक्त हुआ जब उन घायलों को, उन पीड़ितों के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अब ये जरा खबर देखिए क्लैश रिपोर्ट की। क्लैश रिपोर्ट की क्या खबर बता रही है? बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने उस ब्रिज पर हमले के जवाब में संभावित हमलों टारगेट की सूची जारी कर दी है। वो सूची है, देखिए कौन कौन से ब्रिज हैं। अल अहमद अल सबा ब्रिज, किंग फहद कॉजवे, और इसके अलावा शेख जहाद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, किंग हुसैन ब्रिज, तमाम सारे उनके जो ब्रिज हैं उनकी तस्वीरें, उनकी लोकेशन एक तरीके से उनके पास सही है और वो नाम जारी कर दिया। और बताया गया कि ईरान फार्स न्यूज एजेंसी लिस्ट सेवरल ब्रिज इन कुवैत, सऊदी अरबिया, अबू धाबी एंड जॉर्डन। अबू धाबी, सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद तमाम सारे ब्रिज को निशाना बनाए जाने की लिस्ट अब फार्स न्यूज एजेंसी ने जारी कर दी है। दोस्तों उधर डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी अपने शबाब पर है। 2 कौड़ी की बात करने वाला अमेरिका का ये राष्ट्रपति, जो अमेरिका खुद को सुपर पावर बोलता है, उसका ये सुपर नीच राष्ट्रपति किस तरीके से, किन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है, वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए जरा इसको। Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. क्या कह रहा है? किसके लिए कह रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, निजी और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी। क्या कहा कि मैक्रों को उन्होंने फोन किया, उनकी पत्नी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। मतलब ये किसी के घरों में, और ऐसे आदमी से क्या अच्छा आप एक्सपेक्ट करोगे? एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी को अंजाम देने वाले गैंग का सरगना और उसका मित्र ही है ना ये, तो फिर आखिर किसी के घर में कैसे नहीं ताक झांक करेगा? राष्ट्रपति है तो क्या हुआ, सोच तो वही है। लेकिन इसको करारा जवाब मैक्रों ने दिया। मैक्रों ने एक जवाब दिया। मैक्रों ने कहा कि बहुत ज्यादा बोलते हैं ट्रंप, बहुत ज्यादा बकवास करता है ट्रंप।
सीधे सीधे कहा कि ये टिप्पणी ट्रंप की उनके स्तर के अनुरूप नहीं है, स्तरहीन टिप्पणी की है, बेहद नीच टिप्पणी की है, जिसको नीच एक शब्द में अगर कहें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नीच टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है इमैनुअल मैक्रों ने, सुनिए। Écoutez, je ne vais pas rentrer, on parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. On parle aussi des conséquences de cette guerre sur nos économies. Je pense à nos compatriotes, les Américains vivent la même chose. तो दोस्तों, इस तरीके से पहले बेशर्मी की और उसके बाद इमैनुअल मैक्रों का कंटाप भी खाया शब्दों में। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।